हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे, जिसे कि हर कोई आज इंडिया में पसंद कर रहा है, उसकी आवाज़ को पसंद करता है। जैसे ही वो इंडियन आइडल में आई, बस पहले ही एपिसोड से रागिनी शिंदे सबके दिल की धड़कन बन चुकी। उनकी आवाज़ सभी को कानों को बहुत ज़्यादा अच्छी और मीठी लगती, और यही बात शायद इंडियन आइडल 15 के जजेस को कुछ हजम नहीं हुई। इसी के चलते हुए दोस्तों, इंडियन आइडल से उनकी रुखसती बहुत जल्दी कर दी गई। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर रागिनी शिंदे के साथ में क्या हुआ और क्यों निकाला गया उन्हें, और अब रागिनी शिंदे क्या कर रही हैं और उन्हें कौन से उनके पास बड़ा ऑफर है। तो पूरी खबर जानने के लिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 15 में रागिनी शिंदे का ऑडिशन कैसे हुआ और ऑडिशन में उन्हें किस तरीके से सिलेक्ट किया। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं कि रागिनी शिंदे को टॉप 15 में निकाल दिया गया था, और फिर टॉप 16 में बादशाह उन्हें लेकर आए थे। तो इस तरीके से रागिनी शिंदे की एंट्री हुई इंडियन आइडल 15 में। उसके बाद दोस्तों, रागिनी शिंदे एक के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देती चली गई, और जब रागिनी शिंदे की आवाज़ सुनी सभी ने, यानी कि इंडिया ने, तो उनकी आवाज़ मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हम पिछले जन्म के गाने सुन रहे हैं, या पिछले जन्म की कोई इसके अंदर आत्मा आ गई है रागिनी शिंदे के अंदर, जो कि अब इस जन्म में निकल रही है। उनकी जो आवाज़ थी हूबहू, आप अगर आंख बंद करेंगे तो लता जी और आशा जी से मैच खाते हुए आपको दिखाई देगी। जैसे कि पुराने सॉन्ग्स होते थे 19 के, 16 के, तो 17 के, सॉरी। तो उस टाइम की जो वॉइस होती थी एकदम मीठी प्यारी सी, कि बस एक बार अगर गाना आपने लगा दिया अगर रेडियो पे, एफएम पे, तो क्या है कि आपको उसे बार बार सुनने का मन करता है। तो उसी तरीके की आवाज़ आप रागिनी शिंदे की अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस उठा लें, आप इसी परफॉर्मेंस को देखिएगा, जो ऐसा समा वाला जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया था, जिसमें पपॉन आए थे और ये सीआईडी की पूरी टीम आई थी। तो यहाँ पर हर एक जजेस ने और जो गेस्ट बैठे हुए थे, सब ने रागिनी शिंदे की सच में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और अगर आपको यकीन नहीं है, आप जाके ये वाली परफॉर्मेंस देख सकते हैं रागिनी शिंदे की। यकीन मानिएगा, आप एक बार तो आपका मन भरेगा ही नहीं गाना सुनने से, आप इसे दोबारा ज़रूर लगाएंगे, रिपीट ज़रूर करेंगे, इतनी अच्छी आवाज़ है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकती हूँ, जो कि ओरिजिनल वॉइस, अगर ओरिजिनल गाना आप सुने और रागिनी शिंदे का आप सुने, तो आपको रागिनी शिंदे की आवाज़ में ज़्यादा मिठास लगेगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे रागिनी की आवाज़ की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है, और आप उनसे किसी भी तरीके के गाने गवा सकते हैं, और उनकी आवाज़ हर टाइप के गाने में एकदम फिट बैठती है। तो ये जो चीज़ है, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी रागिनी। एक तो छोटी सी बच्ची, ऊपर से उसकी वॉइस में इतना जादू था, इस कदर मतलब एक अटैचमेंट कर देती है। अगर किसी ने भी एक भी परफॉर्मेंस देख लिया, तो वो उसकी दोबारा परफॉर्मेंस देखने के लिए पहले से बैठ जाएगा टीवी के सामने। तो दोस्तों, यहाँ पर ये है ऐसी रागिनी। इनफैक्ट जब पपॉन आए थे इस वाले परफॉर्मेंस देखने के लिए, इस वाले एपिसोड में, तो उन्होंने भी रागिनी शिंदे की जो परफॉर्मेंस थी उसे अपने फ़ोन में कैद करके लेके गए, ताकि उसे वो बाद में भी अगेन एंड अगेन सुन सकें, उन्हें देख सकें। और इसके अलावा सीआईडी के जो हमारे सीआईडी हैं, दया हैं, और ये पूरी टीम, तो इन लोगों ने तो रागिनी शिंदे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए कि आप कभी भी हमारी शूटिंग पे आ सकते हैं, कभी भी आप ये कर सकते हो, और वो दे सकते हैं, कार्ड वगैरह भी दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी रागिनी शिंदे के लिए। तो यहाँ पे उनके पिताजी भी आए हुए थे, और वो सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि जब कोई पिता अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनता है, तो आप भी सकते हैं, अगर आप एक पिता हैं, कि आपके बच्चे की कोई अगर तारीफ़ करेगा तो आप कितने ज़्यादा प्राउडली फील करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो और भी कंटेस्टेंट बैठे हुए थे रागिनी शिंदे के साथ के ही, जैसे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रियांशु, चैतन्या और सारा मस्वी, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे रागिनी के लिए। तो दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि रागिनी शिंदे का जो सफ़र था, वो इंडियन आइडल में बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया गया। शायद जजेस को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि जो उन्होंने पहले से स्क्रिप्ट देख रखी है, और जो लिख रखी है, और जिस
उसके हिसाब से इन्हें शो को चलाना है, आगे करना है। तो उससे थोड़ा रागिनी शिंदे हट रही थी, यानी कि रागिनी शिंदे बीच में अड़चन बन रही थी, साफ साफ शब्दों में हम ये कहें तो। इसलिए रागिनी शिंदे को वो तारीफ़ तो करना चाहते थे जजेस, उससे आगे भी ले जाना चाहते थे। शायद उनका जो पीछे का बैक था, यानी कि चैनल्स थे स्क्रिप्टेड, ये जो जिसने भी सोनी टीवी था जिन्होंने बुलाया इन्हें जजेस को, उनकी वजह से ये इनके हाथ खड़े हुए थे, ये कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इन्होंने जजेस ने अनफेयर डिसीजन लेकर रागिनी शिंदे को बाहर निकाल दिया। लेकिन दोस्तों रागिनी शिंदे का जो सफ़र था वो ख़त्म नहीं हुआ, उन्हें एक के बाद एक बड़े ऑफर मिलते चले गए। इनफैक्ट ये मैं कह सकती हूँ जिस दिन उनका एलिमिनेशन हुआ, वो आउट हुए, उसी दिन बादशाह ने उन्हें बेस्ट ऑफर दे दिया था अपने साथ गाना गवाने का। तो दोस्तों अब यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है, सुनाई में आ रहा है सूत्रों की माने तो रागिनी अब इंटरनेशनल शो भी करेंगी, यानी कि वो इंडिया से बाहर उनको ऑफ़र आया है। और जैसे ही उनके इंडिया के जितने भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जितने भी उनके ऑफ़र आए हुए हैं, जैसे ही वो कंप्लीट कर लेती हैं तो नेक्स्ट ईयर तक रागिनी शिंदे आपको आउट ऑफ इंडिया भी नज़र आएंगी लाइव शो करते हुए। तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट अब उनके हाथ में आने वाले हैं। उनके माता पिता की जो दुआएं हैं अपनी बेटी के लिए तो वो पूरी होने वाली हैं। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि जो जजेस हैं अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने सोचा था रागिनी शिंदे को ये निकाल कर पूरा उनका ख़त्म, बिल्कुल सफ़र ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रागिनी शिंदे आगे जाके और ज़्यादा चमकती जा रही हैं और आगे और भी ज़्यादा चमकेंगी। तो दोस्तों अब जैसे जैसे रागिनी शिंदे की आवाज़ और ज़्यादा लोगों तक जा रही है, इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे कि म्यूजिशियन हो गए, डायरेक्टर हो गए और स्क्रिप्ट राइटर हो गए, तो बॉलीवुड में तो इनकी एंट्री हो ही जाएगी 100%। साथ ही साथ में अभी इंटरनेशनल कॉन्सर्ट भी करेंगी। वेल दोस्तों ये सारी चीज़ें एक एक करके सामने आती रहेंगी और हम आपको बताते रहेंगे रागिनी शिंदे की लाइफ में अभी क्या हो रहा है और वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में बिजी हैं और कौन से उनके कॉन्ट्रैक्ट अभी आने वाले हैं। ये सारी खबर आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिलती। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक रागिनी शिंदे की एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके कोई भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको पूरे सीज़न में इंडियन आइडल के जब तक रागिनी शिंदे रही, रागिनी की आपको बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी लगी और आपको क्या है लगता है क्या रागिनी शिंदे इंटरनेशनल शोज़ करेंगी, और अगर करेंगी तो आप उन्हें कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको रागिनी शिंदे से रिलेटेड हमारे चैनल पर मिलती रहे तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करिएगा अगर हो सके तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि और भी अपडेट हमारे चैनल पर मिले रियलिटी शो से रिलेटेड या रागिनी या इंडियन आइडल से रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।